Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am discuss daily current affairs, financial news and banking awareness for all government job exam. If you want to increase your awareness, watch my videos daily. Thanks. मैं यहाँ पे सारे जो भी बैंकिंग अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के डेली जो न्यूज़ होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जिससे आप अपने स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अवेयरनेस को बेहतर बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज है, सेबी का जो मैकेनिज्म है वो सफिशिएंट है, ऐसा फिनांस मिनिस्ट्री ने कहा है राज्यसभा में। और ये मैकेनिज्म किसके लिए था? इंटरनल इशूज के लिए। जो भी इशूज होते हैं इंटरनल मैटर के, उसको एड्रेस करता है और इसके लिए पर्याप्त है। सेबी के पास जो भी रिसोर्स हैं वो सफिशिएंट है, ऐसा फिनांस मिनिस्ट्री ने कहा है। और ये सब चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपार्टमेंट लेवल पे होते हैं उसके लिए ये इशू को सॉल्व करने की बात यहाँ पे कही गई है। ओके, तो सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, मनोज कोल्हाटकर जो बन चुके हैं एमडी और सीईओ टाटा ऑटोकॉम के। टाटा ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो बनाती है उसके सीईओ हैं मनोज कोल्हाटकर, जो अभी अभी बने हैं। ये इनको 2 दशक से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो न्यूज है वो है यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो इंडिया विजिट करेंगे। तो यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया एयर्स डोनाल्ड लू। कौन विजिट करेगा? डोनाल्ड लू इंडिया को विजिट करेंगे, श्रीलंका भी जाएंगे और नेपाल को भी जाएंगे। कब से जाएंगे? 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक ये 3 कंट्री को विजिट करेंगे। ठीक है, तो ये इसको मजबूत करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा कॉपरेशन की पार्टनर्स के लिए इन साउथ एशिया जो एक कंट्री हो साउथ एशिया में आती है फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। मतलब जो रीजनल प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी है उसको ये इनका विजिट उसको इम्प्रूव करेगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ओके, याद रखना। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। पीएनबी हाउसिंग फिनांस एम्स फॉर लोन बुक ऑफ 5,000 करोड़। जो ये पीएनबी हाउसिंग फिनांस है वो लोन बुक को टारगेट किया है 500 करोड़ के, 5,000 करोड़ के, जिसमें फोकस करेगा हाउसिंग फिनांस एक्सपेंड इट्स लोन बुक साइज। जो लोन बुक का साइज है उसको बढ़ाएगा 5,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ द करंट फिनेंशियल ईयर। जो इसके अंदर जो मॉर्गेज लेंडर है उन्होंने क्लोज किया है लोन बुक को एरोडेबल सेगमेंट में, जिसको रोशनी कहा गया है। और इस पे ये लोग क्या है 3,000 करोड़ रुपए तक का कर चुके हैं। मतलब सिर्फ 2,000 करोड़ ही अभी शेष हैं और एक अब तक कर लिए करना है इनको सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिनेंशियल ईयर 25 तक। ओके, तो याद रखना रोशनी जो लोन बुक है इसका नाम क्या है? रोशनी। नेक्स्ट न्यूज,
इलेक्ट्रिक ईवी टू रेज $100 million टू फंड फ्यूचर ग्रोथ। ये जो इलेक्ट्रिक ईवी है वो $100 million रेज करेगी फंड। ई मोबिलिटी कंपनी है SAR ग्रुप की, प्लान कर रही है रेज अराउंड $100 million ओवर, जो कि होता है 800 करोड़। और ये कहाँ से करेगी? एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब IPO वगैरह लेके आएगी। इट्स नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू फाउंडर राकेश मल्होत्रा। इसका फाउंडर है राकेश मल्होत्रा। कंपनी हैज इन्वेस्टेड अराउंड 300 करोड़ इन द बिजनेस फ्रॉम इंटरनल एक्रूअल्स। जो कंपनी है 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी इंटरनल एक्रूअल्स पे। नेक्स्ट न्यूज, मदर डेयरी टू डिस्ट्रीब्यूट भारत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जो मदर डेयरी है साइन अप किया है भारत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ एज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर इट्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिक स्टेपल्स टू दी दिल्ली NCR। ये जो है दिल्ली NCR मार्केट पे चलेगा, मदर डेयरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि ये स्ट्रेंथन करेगा भारत ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स को पूरे के पूरे NCR पे। नेक्स्ट न्यूज, चाइना टू बैन गैलियम जर्मेनियम एक्सपोर्ट टू US। जो चाइना है वो बैन कर दिया है गैलियम के एक्सपोर्ट पे। गैलियम, जर्मेनियम एंड एंटीमोनी alongside super hard materials potential military uses, its commerce ministry said। ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है जिसको चाइना ने बैन किया है US को एक्सपोर्ट करने से। ओके नेक्स्ट, स्मॉल मिड कैप लीड मार्केट रिकवरी। जो स्मॉल मिड कैप है वो मार्केट रिकवरी कर रही है। ये जो लीडिंग कंपनी है जो चार्जेस नवंबर 21 से रिकवरी कर रही है भेन, जब जो BSE सेंसेक्स था एंड निफ्टी 50 हिट 50 पे था, 50 की कमी पे था एंड नीचे भी गिरा था। और जो निफ्टी स्मॉल कैप्स 100 इंडेक्स पे था और ये बढ़ के अभी 8% की इसमें ग्रोथ हुई है। और जो कि निफ्टी मिड कैप है वो 100 से बढ़ा है और 100 पे था और अभी बढ़ा है 5.7% पे। नेक्स्ट न्यूज, 22,000 करोड़ डिफेंस प्रपोजल गेट गवर्नमेंट से नोट मिल चुका है 22,000 करोड़ के डिफेंस प्रपोजल के लिए। The Defense Acquisition Council under the chairmanship of Defense Minister Rajnath Singh accorded, जो राजनाथ सिंह है उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल के लिए, जो कि 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। ओके नेक्स्ट, NARCL to open bids for assets worth 34,000 करोड़। NARCL क्या है? नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेट कर रही है इनिशिएट बिडिंग के लिए 7 स्ट्रेस्ड एसेट्स, जो कि कितने के हैं? 34,067 करोड़ के हैं, वाया सीस चैलेंज प्रोसेस फाइल रिजोल्यूशन इज अंडरवे और completed for 3 accounts worth 4,842 करोड़। इसमें जो है 4,842 करोड़ का काम हो चुका है और ये जो
बिड का कितने का हुआ है? 34,067 करोड़ का। ये जो स्ट्रेस एसेट्स होते हैं जिनका लोन रिकवरी नहीं हो पाता है, उसको नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने अंडर पे लेके उन्हें वसूलती है, जो कि कितने थे? 7 स्ट्रेस्ड एसेट्स थे इतने करोड़ के। और इसको किसके थ्रू कर रहा है? स्विस चैलेंज प्रोसेस के थ्रू। और इतने का रिजोल्यूशन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट, CCI approved deals involving GMR Infra Abu Dhabi Trust. Competition Commission of India on Tuesday approved a proposed transaction involving GMR Infra Enterprises Private Limited and a trust of the Abu Dhabi Investment Authority. The proposed combination involves subscription to unlisted and unrated optionally convertible debentures of GMR Infra Enterprises by Platinum Stone A 2014 Trust, acting through its trustee Platinum Rock B 2014. जो कंपटीशन कमीशन एंड इंडिया है वो अप्रूव कर दिया है ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि किसके लिए है? GMR इंफ्रा इंटरप्राइजेस के लिए और ट्रस्ट अबू धाबी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये क्या करेगा? प्रपोज कॉम्बिनेशन है जो कि सब्सक्रिप्शन को इन्वॉल्व किया है अनलिस्टेड और अनरेटेड कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के लिए, जो किसके हैं? GMR इंफ्रा के हैं। और ये सब हैं प्लेटिनम स्टोन A 2014 ट्रस्ट और B प्लेटिनम रॉक B, ये दोनों के लिए ही है अप्रूवल मिला हुआ है CCI से। नेक्स्ट न्यूज, UPI transaction on RuPay credit card doubled in April-October. Transaction processed through the UPI Unified Payment Interface on RuPay credit card doubled in the first 7 months. जो पहले 7 महीने में जो क्रेडिट कार्ड्स के ट्रांजेक्शन है वो डबल हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25, first 7 months of financial year 25 compared to the same period for financial year 24 processed। मतलब ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 से 7 मंथ में जितने हुए हैं उससे डबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 25 में। और इस डाटा को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो डबल होंगे क्रेडिट कार्ड, ऐसा मानना है या उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज, फेस्टिवल मंथ saw 12% dip in direct tax revenue to 88,293 करोड़। ओके, जो कारपोरेशन टैक्स है वो डाउन हुआ है 16% से, जो कि कितने का है? 26,356 करोड़ का इन दी मंथ ईयर ऑन ईयर। जबकि जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो गिरा है 12% से, और ये कितने का है? 61,937 करोड़ का। कुल मिला के यहाँ पे जो टैक्स है उसमें कमी देखने को मिली है, ऐसा इस न्यूज में कह रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप फार्मर्स स्ट्रगल टू सिक्योर लोन्स से RBI डिप्टी गवर्नर। जो RBI का डिप्टी गवर्नर है वो ये कह रहा है कि जो SHG और फार्मर्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिक्योर लोन्स के लिए।
मतलब उन्हें कोई परेशानी हो रही है। नियरली हाफ ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप और मतलब आधे से ज़्यादा, आधे के आसपास, आर नॉट लिंक्ड टू फॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट से लिंक नहीं है। और एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, और एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को उनको जो है लैक एक्सेस, उनके पास बैंक का एक्सेस नहीं है, बैंक फिनांसिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर जो है स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कॉन्फ्रेंस में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ महाराष्ट्र ऑन नवंबर 30, मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स ऑफ महाराष्ट्र की, उसमें इन्होंने कहा है मतलब जो ये लोग हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी असुविधा हो रही है, इन्हें बेनिफिट प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहा है, ये इस न्यूज में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का न्यूज देखेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए और इस पे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।